नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनावों का नतीजे का दौर नजदीक है। हम आपको बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन इसका रास्ता मंडी जिले से होकर निकलता है, क्योंकि प्रदेश के मध्य भाग में होने के कारण 10 सीटों वाले इस जिले में हर बार कोई ना कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार जरूर रहता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस के नेता कौल सिंह ठाकुर इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो कौल सिंह ठाकुर सीएम पद के मुख्य दावेदारों में से एक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट हो जाती है तो जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी हाईकमांडी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर इनका ऐलान कर दिया है। मंडी जिले की विधानसभा क्षेत्र से चुनावी दंगल में उतरे कौल सिंह ठाकुर अगर इस बार जीत जाते हैं तो 9वीं बार विधायक बनेंगे। ऐसा और कोई भी विधायक कांग्रेस में नहीं होगा जो इनके अधिक वरिष्ठ में हो। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का मुद्दा भारी मात्रा में छाया रहा। कांग्रेस ने खुले मन से सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली करने की बात कही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर स्पष्टता नहीं दे सकी है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद भी पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा लगातार चर्चाओं में है। हिमाचल के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें हिमाचल के नतीजों पर टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले कई सर्वे कंपनियों ने सर्वे कर एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें से कुछ सर्वे में बीजेपी को बढ़त बनाता हुआ बताया जा रहा है, जबकि कुछ सर्वे कांग्रेस पार्टी को बढ़त बनाता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन इस सर्वे में कितना सच है और कितना झूठ ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वे के अनुसार 2022 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सीएम की गद्दी पर विराजमान होगी, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है हिमाचल की जनता जनार्दन हर 5 साल में सरकार बदल देती है। अब देखना यह होगा क्या इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। ये जानने के लिए जो जनता जनार्दन के बीच में रहकर सर्वे किया गया है उसकी ताजा रिपोर्ट देखने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो पहले जिले किन्नौर की एक विधानसभा सीट पर तो किन्नौर में बीजेपी को 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस पार्टी यहां पर 1 सीट ले पा रही है। अगले जिले सिरमौर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी आप पर अपना खाता खोलते हुए 2 सीटें ले रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर 3 सीटें ले पा रही है और आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले मंडी की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें ले रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर 4 सीटों पर विराजमान है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल के मंडी जिले में सुपड़ा साफ हो चुका है और अन्य पार्टियों पर 1 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 सीटों पर कमल खिला रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 सीटें ले रही है। बाकी बची पार्टी यहां पर कोई भी सीट नहीं ले पा रही है। अगले जिले लाहौल की एक विधानसभा सीट पर चर्चा करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने में साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी बची कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीटें हासिल कर रही है। अगला जिला हिमाचल का कांगड़ा, जहां से विधानसभा चुनाव की शुरुआत होती है, जो सबसे अहम जिला हिमाचल का माना जाता है। यहाँ की कुल 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 सीटें ले रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 6 सीटों पर कामयाबी हासिल हो रही है। बाकी बची आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ 1-1 सीटें ले रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों की ओर। यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इक्वल 2-2 सीटें हासिल कर रही है। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर कुल्लू जिले में सुपड़ा साफ हो चुका है। बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड जीत हासिल करती हुई
3 सीटों पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिला ऊना की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इक्वल 2-2 सीटें ले रही है और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी आप पर 1 सीट हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले ऊना की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इक्वल 2 सीटें ले रही है और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर खाता खुलता हुआ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सोलन की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें ले रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां यहाँ पर खाता नहीं खोल पा रही है। अगला जिला आता है शिमला। शिमला के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी 3 सीट और यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बाकी बची अन्य पार्टियों पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। बढ़ते हैं अगले जिले चंबा। चंबा की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इक्वल 2-2 सीटें हासिल कर रही हैं। बाकी बची पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और गुजरात में चुनाव होने बाकी हैं। चुनावों के नतीजे आने के बाद में यह मुमकिन हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के रूप में देश में एक नया राजनीतिक दल मिल जाने वाला है। दरअसल इन राज्यों में चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी निर्वाचन आयोग की ओर से राष्ट्रीय पार्टी होने की पात्रता होने में पूरी तरह से सक्षम हो सकती है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।